कभी कभी पाप इंसान नहीं करता, हालात करवाते हैं। और जब इंसान अपने भगवान से जवाब नहीं पाता तो वह खुद सा भगवान बनने की कोशिश करने लग जाता है। ये कहानी है एक ऐसी ही आत्मा की जो कभी भगवान की सबसे प्यारी थी, पर आज उसी के नाम से नफरत करती है। उसका नाम था सिस्टर अगाथा। फादर डोमिनिक पहाड़ों में बसे एक पुराने चर्च की ओर जा रहे थे। सेंट वेरिरीना चर्च कहाँ गया था, वहां एक आत्मा भटक रही है, एक नन की आत्मा जो कभी इस चर्च की शान थी। फादर, यह रास्ता कोई नहीं लेता। कहते हैं यहाँ की हवा भी पवित्र नहीं रही। जहां अंधेरा ज्यादा होता है वहां प्रार्थना और जरूरी हो जाती है। फादर डोमिनिक ने जब चर्च में कदम रखा, हवा में कुछ बदल सा गया। यह जगह सिर्फ वीरान नहीं थी, जैसे दीवारों ने उनका नाम पुकारा हो। हर चीज शांत थी, फिर भी उन्हें लगा कोई कहीं से उन्हें देख रहा है और इंतजार कर रहा है। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, पर उनके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे हवा खुद उनके खिलाफ साजिश कर रही हो। यह डायरी किसी और पादरी की थी। फादर बेनेडिक्ट, उन्होंने लिखा था कि उन्होंने इस चर्च में एक बार एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश की थी, पर वो अधूरी रह गई। संगीत सिस्टर अगाथा, उसने भगवान को छोड़ शैतान को अपना लिया था। फादर डोमिनिक का हाथ कांपने लगा। शैतान को अपना लिया, इसका क्या मतलब? उसने मुझे छोड़ दिया। फादर, वक्त था जब सेंट फरीना चर्च में खुशियां गूंजती थी और सिस्टर का था उस चर्च की आत्मा थी। वो बच्चों को पढ़ाती थी, उनके लिए गाना गाती थी, हर कोई उन्हें होली मदर कह के पुकारता था। संगीत। फिर एक दिन चर्च में एक नई बच्ची आई। लुसिया शांत, चुप और अजीब सी आंखों वाली। कोई उससे बात नहीं करता था, पर अगाथा ने उसे अपनी गोद में जगह दी। वो बोल रही थी, मगर दो आवाजों में। लुसिया अब बस एक आम बच्ची ले रही थी। वो हंसती चिल्लाती दीवारों से बाहर करती, हंसी, कभी कभी किसी अनजान भाषा में गाती। चर्च की दूसरी नन्स डर चुकी थी, पर अदा था अब भी उसके पास बैठती थी, उसे थामे हुए, क्योंकि उसे अब सिर्फ लुसिया को नहीं, अपने विश्वास को बचाना था। हे प्रभु, अगर यह बच्ची पाप की मूरत है तो उसका बोझ मुझे दे दे, पर इसे मत छोड़। पर उस रात जवाब नहीं आया। भगवान चुप रहे, जैसे चर्च की हर दीवार से मौन टपक रखा हो। अगर तू नहीं सुनेगा तो अब मैं तेरी नहीं सुनूंगी। जो त्यागा गया है अब वही मुझे अपनाएगा। उस रात अगाधा ने प्रार्थना नहीं की। उसने अपने विश्वास को जला दिया, और जो उसकी जगह आया वो भगवान नहीं था। उसने खुद को शैतान को समर्पित कर दिया था। संगीत। धीरे धीरे चर्च बदलने लगा। अगाथा प्रार्थना नहीं करती थी। वो रातों में जंगलों में घूमती, मरे हुए जानवरों के मांस से अपने हाथ सने हुए लौटती। कभी दीवारों पर खून से चिन्ह बनाती, कभी किसी को देख हंस पड़ती। दूसरी नन्स अब उससे डरने लगी। कोई उसके पास नहीं जाता। वो चर्च के अंदर नहीं आती, बस बाहर बैठी रहती, किसी अनदेखी चीज से बातें करती। एक दिन फादर बेनेड ने निश्चय किया कि बहुत हो गया। उन्होंने एक्सोर्सिज्म शुरू किया, लेकिन अगाथा अब वो नन नहीं थी जो किसी प्रार्थना से डर जाए। जैसे ही होली वाटर उस पर पड़ा, उसने चीख लगाई। आवाज इतनी भयानक थी कि खिड़कियां टूट गई। फिर अचानक वो बेनेडिक्ट की तरफ झपटी और एक झटके में उसका सर दीवार से टकराकर फट गया। खून बिखर गया। बाकी नन्स भागने की कोशिश करती रही, पर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अगाथा की आंखें जल रही थीं। वो दीवारों से टकराकर हंस रही थी। अब कोई गॉड नहीं, अब सिर्फ मैं हूं। उस रात सेंट वेरिना चर्च खून से लाल हो गया। संगीत। फादर डोमिनिक अब वहां खड़े हैं जहां कभी फादर बेनेडिक्ट की मौत हुई थी। उनकी सांस भारी है। तो यही है ना सिस्टर अगाथा? संगीत। फादर, मुक्ति देने आए हो? मैं तुम्हें प्रभु के नाम पर मुक्ति देने आया हूं। सुस्ट अगाथा। मुक्ति? मुझे तो खुद भगवान ने छोड़ दिया था। वो आवाज किसी और ही दुनिया की थी। न दर्द न उम्मीद, बस गिरफ्तार। भगवान ने तुझे नहीं छोड़ा। तूने खुद शैतान को अपना लिया था। तेरा भगवान किसी की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह खुद कमजोर है। जैसे आज वो तुझे भी नहीं बचा पाएगा। अब वो आत्मा सिर्फ गुस्से में नहीं थी, वो अपने भगवान से हिसाब मांग रही थी। तू जो कर रही है वो पाप है। पाप जब भगवान चुप रहता है तो इंसान क्या करे? फादर, मैंने उससे कहा था उस बच्ची का पाप मुझ पर दे दे, पर उसने चुप्पी चुनी। और तब मैंने कहा अगर वह नहीं करेगा तो मैं खुद भगवान बन जाऊंगी। उस पल चर्च की पवित्र जमीन फटने लगी, जैसे भगवान खुद उस जगह से निकल रहे हों। इन नॉमिने क्रिस्टियन, नॉमिने क्रिस्टियन, मिनी क्रिस्टियन, नॉमिने क्रिस्टियन, मिनी क्रिस्टियन, नॉमिने क्रिस्टियन, क्रिस्टियन, मिनी क्रिस्टियन। संगीत। रात की आग अब बुझ चुकी थी, पर उस जगह की हवा में अब भी जलन थी, जैसे किसी ने अपनी आत्मा वहीं छोड़ दी हो। कोई जिंदा है। लोगों ने कहा भगवान ने उन्हें बचा लिया, पर कुछ आत्माएं चर्च नहीं छोड़ती, बस वो अपना घर बदल लेती। फादर डोमिनिक सोच रहे थे शायद अब सब खत्म हो चुका है, शायद वो आत्मा अब शांति पा चुकी है। लेकिन कुछ बातें खत्म नहीं होती, वो बस नई जगह शुरू हो जाती है। लुसिया। संगीत। कभी कभी मुक्ति मौत नहीं देती, वो सिर्फ रूप बदल लेती है। सेंट फरीना जल गया, पर जो वहां बंधा था वह कहीं गया नहीं। अब उसकी जगह बदल चुकी है और वह अब हमारे साथ चलती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा दी हों तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारी डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम हर बार आपके लिए एक नई खौफनाक दास्तान लेकर हाजिर होंगे।